बाबा कहते, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो, है ना भाई। भाई कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को प्यारे प्यारे बाबा कौन सी आथत अर्थात धैर्य देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। परवाह मत करो अभी। हाँ, तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। तुम सब मना, तुम सब आत्मा जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। कलयुग में जितने भी कांटे हैं, कौन से कांटे हैं भाई? काम का कांटा सबसे बड़ा, फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, निंदा, दुख, चिंता, कितने सारे कांटे हैं। फिर उनके और बाल बच्चे हैं, चिड़चिड़ाहट, है ना, ऐसे कई हैं। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। बहुत प्यारी सी बात बोल रहे हैं बाबा। जैसे कोई बीज किसी पॉट में डालते हैं तो फिर वो अंकुरित होता है ना एक दिन। तो जो जिस क्वालिटी का बीज होता है वैसे ही फल निकलते हैं भाई, है ना। तो अभी संगम युगी पॉट में डाला है बाबा ने। भाई जैसे संगम युगी पॉट कह रहे बाबा, माने जैसे मिट्टी के संपर्क में आता है, मैंने बीज का संगम मिट्टी से होता है पॉट में, है ना भाई। तो उसी प्रकार का वृक्ष निकलता है, फिर वैसे ही उसमें फल फूल बनते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, देखो अभी माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। हाँ, तो बाबा जो तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज बो रहे हैं, है ना, यह बीज विनाश नहीं हो सकता। इस ज्ञान का फल तुम्हें अवश्य मिलता है ना भाई। अच्छा भाई, गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। भाई ये जो है, ये सिर्फ ज्ञान बस नहीं है, इस ज्ञान के माध्यम से गहरे राज भी खुलते चले जाते हैं। बहुत सारे रहस्य हमें समझ में आते हैं। तो एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करने पड़े। भाई सितम क्यों होते हैं? सितम इसलिए होते हैं क्योंकि उन विकारी मनुष्यों को विकार नहीं मिलता। यह तो बच्चे जानते हैं कि भाई हम ना तो आत्मा को जानते थे और ना परमात्मा को जानते थे, ना अपने आप को ना बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे। भाई जैसे जानवर क्या करता है, इधर उधर खाना पीना ढूंढता है और बस जैसे तैसे करके गुजारा करके फिर सो जाता है? वैसे ही कुछ भी ज्ञान नहीं था। लौकिक संबंध में तो अपने को भी जानते हैं और बाप को भी जानते हैं, है कि नहीं भाई। कि हम किसके बच्चे हैं ऐसा जानते हैं ना, लौकिक में भी। इस समय के मनुष्य ना तो अपने को जानते और ना पारलौकिक बाप को जानते। पारलौकिक बाप को तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं। तो फिर भाई
आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं, कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है ना भाई, वह तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं। आत्मा और जीव है, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। अच्छा भाई, आत्मा क्या चीज़ है, उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वह कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है, कितना समय पार्ट बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई भी वर्णन कर ना सके। अभी तुम जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, और आत्मा में ही 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। अविनाशी भाई, जैसे शंकराचार्य है, वो भी तो एक आत्मा है ना। तो शंकराचार्य के रूप में वो आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। कह देते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को भी नहीं जाना। इस समय यह है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। न रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते, न रचना के आदि मध्यंत को जानते। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माने पूरा पूरा आत्मा का ज्ञान। हाँ, है कि नहीं? बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते, एक्यूरेट बिल्कुल। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना, पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है? बाबा कहते देखो बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए ना भाई। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए, अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ प्रजा कहाँ राजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में ना राजा को दुख न प्रजा को, परंतु मर्तबे में तो फर्क है ना भाई। पूरी धारणा ना होने के कारण किसको समझा नहीं सकते, फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का कभी मोह का, भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। यह भी होना है जरूर। हाँ, सब अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार पद पाते हैं, सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर नहीं सकते भाई, इसलिए न्यारे प्यारे रहना चाहिए। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता का बाप कौन भाई? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप तो कोई होता नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है, तो सब हो गई आत्माएं, और परमपिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य तो ना आत्मा को यथार्थ जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही धरती पे आकर आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं, बाकी कोई नहीं भाई। हम तो न जाने कितने स्थानों पर गए। हाँ, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ, गाते हैं लेकिन समझते थोड़ी हैं। बहुत जगह गए हम, बहुत ऋषि मुनियों के पास गए, बहुत आश्रमों में गए, बहुत धर्मों में जाकर हमने देखा, लेकिन आत्मा का एक्यूरेट ज्ञान कोई बता ही नहीं पाया, रियलाइज करा पाया। ये तो बाबा है ना भाई। तो ज्ञान से ही सद्गति होती है भाई। जब तक ज्ञान ना हो कि हम कैसे धरती पर आए थे, किस प्रकार चक्कर लगाए, कितने शरीर बदले, ये ज्ञान तो बाबा ने बताया ना। तो ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है।
अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं। यह वास्तव में कथा नहीं है, ये नेचुरल जो सृष्टि के चक्र पर जो बीतता है, जो होता है, वो एक्यूरेट बता रहे हैं बाबा। अब ये कथा की भी बात नहीं है भाई, कथा का मतलब तो फिर बनावटी हो जाएगा ना। हाँ, जैसे कथा भाई कुत्ते बिल्ली की भी कथा बताते हैं, कुत्ता बोला बिल्ली बोली ये हुआ, ऐसा है ना। तो पेड़ बोला, ऐसी भी कथा बना लेते हैं, है? तो कथा नहीं है ये है रूहानी ज्ञान, अपने को और बाप को जानना। वह तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है, ऐसे ही बोल देते हैं। हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, या ब्रह्म ही बन जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं किसी को। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। वो तो कह देते हैं पानी केरा बुदबुदा असमान उसकी जात, ऐसा बोल देते हैं। बाबा कहते हैं देखो, ब्रह्मा बाबा कहते हैं देखो, इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते, कोई पापकटेश्वर भी कहते, कोई अमरनाथ कहते, कोई महाकाल कहते, है ना भाई। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाप कहते हैं यह है कांटों की दुनिया। मंदिर तो खूब बनाए लेकिन विषय विकार को छोड़ा नहीं, क्योंकि यह कांटों की ही दुनिया है, विषय सागर। यह भी सबसे लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, अब भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। सब उल्टा सुल्टा। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं भाई, तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब हैं भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है भाई। जैसे वाढ़े माने कारपेंटर को भाई कारपेंटरी का ज्ञान है, वाढ़े का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है, लेकिन यह है रूहानी ज्ञान। ये ज्ञान सबको नहीं है, जो एक ही परमात्मा आकर दे सकते हैं रे भाई। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि परमात्मा किसको कहा जाता है। अब गीता में श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया है भाई। एक तरफ कह रहे हैं कृष्ण देवाय नमः, फिर कृष्ण कैसे परमात्मा हो गए? शिव परमात्माय नमः कहते हैं। मुख्य बात है ही यह, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वह कहते हैं, लेकिन उस माई बाप को ही खंडन कर दिया है, तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। झूठे पत्थरों की भी खानियाँ होती हैं भाई। कहते हैं ना सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। अब गीता में ही जो है एक्यूरेट परमात्मा का परिचय नहीं दिया तो सारे शास्त्र तो खंडित हो गए ना भाई। यह भी जैसे झूठे पत्थर है, पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में, पूरे समझे हुए। और वो पूरी समझ कहाँ प्राप्त करते हैं भाई वो सतयुग में रहने वाले लोग? अभी इसी संगम युग में। यह तो है नर्क। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है ना। नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही है। अब जैसे कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर को बुलाता है कि भाई डॉक्टर को बुलाओ, तो जरूर बीमार है तब तो डॉक्टर को बुलाए। अब पतित पावन आओ कहते हो तो जरूर पतित हो ना, तो कैसे पतित हो ये भी समझना पड़े ना भाई। तो कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, ये बुद्धि में किसी के नहीं आता। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ना कि नर्क की। नर्क तो मनुष्य बना लेता है ना समझी के कारण। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। बल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं ना भाई। अभी ऐसा पुरुषार्थ करो हे आत्माओं, हे मेरे मीठे मीठे भाइयों, आत्मा भाइयों, सभी को भाइयों कहूँगा भाई, चाहे वो नारी देह में बैठी है आत्मा, चाहे पुरुष देह में, सभी मेरे भाई, क्योंकि हम सब एक बाप के बच्चे हैं। तो अब ऐसा पुरुषार्थ करो जो विकार से जन्म न लेना पड़े।
हाँ, ऐसे अव्यक्त हो, ऐसे आत्माभिमानी स्थिति में रहना शुरू करो। हाँ, क्योंकि जन्म तो लोगे ही भाई। किसी विकारी के घर में विकार से पैदा मत होना, ये सावधानी रखना भाई। हाँ, तो साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छीछी दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। भाई ये भी समझो अच्छे से कि सबसे जास्ती पार्ट तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो कौन थे भाई? तुम थे ना, तुम ही तो सुन रहे हो देवी देवता बनने का ज्ञान। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? यहीं बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं बहुत सारे। ये नशा चढ़ता है कि नहीं भाई? तो उन लक्ष्मी नारायण जो आत्मा थे उन्होंने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वो कहाँ है कोई जानता ही नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेगरी पार्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे उन्हों को ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी, यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। हाँ, इसलिए कहीं उलझना फंसना नहीं है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते, मतलब समझ के सिवाय। ये समझ बार बार टूट जाती है, फिर दुनिया में उलझ जाते हैं, तो फिर कांटे बन जाते हैं, फिर क्रोध का कांटा, लोभ का कांटा आ जाता है, फूल नहीं बन पाते। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और शतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ ना कुछ कांटे पने का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। देखो, एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफ़ेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए, रात की रानी। गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल है भाई। फ्लावर शो दिखाते हैं ना, तो वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना। शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन ज्योत, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पार्ट बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतिया है, कौन रतन ज्योत है, कौन अक है। सबसे छीछी होता है अक, उनकी चलन ही कांटों मिशल होती है। देखो, बहुत बारीक समझना। तो बाबा के घर में आने वाले बच्चे अलग अलग किस्म के फूल हैं। हमको बहुत बाबा की मुरली के आधार पर एक एक को बहुत अच्छे से समझना है, ऐसे नहीं। हाँ, बाबा देखो एक एक इशारे दे रहे हैं। कोई कोई बहुत तीखे कांटे भी हैं। हाँ भाई, देखो क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो। भाई आप में से कौन कौन क्या क्या फूल बने हो, जरा जवाब देना। कौन है गुलाब का फूल? हाँ, कौन है मोतिया? देखो अपने पुरुषार्थ को देखो। बाबा रोज कहते हैं चार्ट लिखो। किसका चार्ट लिखो? अपने पुरुषार्थ का। कांटों से अभी फूल बन रहे हैं। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है सारी दुनिया से। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, तो यह माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। और बिल्कुल हो गए। अनुभव कहता है। फिर यह जो पॉट में लगे हुए फूल हैं वह सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। भस्मासुर भी कहते हैं ना भाई।
हाँ, उन्होंने सबकी एक एक कथा बना दी है। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। भाई पूरे गुलाब के पौधे में कांटे ढेर सारे होते हैं और गुलाब एक ही होता है, देखा है ना भाई। हाँ, बहुत बारीक बात है। तो तुम थोड़े से फूल हो। हाँ, बीज बोया हुआ है, माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है, फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वह विनाश नहीं होता। तो मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तो बाबा देखो ये गीत बना है, बाबा कहाँ छुपे हैं भाई, बाबा सबके आसपास आते जाते हैं। जो बाबा को प्यार से याद करता है बाबा उनके पास आ जाते हैं। ये बड़े अनुभव की बात है, हर कोई ये अनुभव नहीं करेगा। भाई आप जाते हो तो फूलों के बगीचे में जाते हो ना, तो बाबा भी कैसे कांटों में आएगा भाई, बाबा भी फूलों के बगीचे में जाता है। तो फूल बनो तो तुम्हारे पास बाबा आएंगे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, देखो बच्चे तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। निडर बनना है मतलब किसी भी किस्म के क्रोध लोभ में नहीं पड़ना है। हाँ, ना किसी के क्रोध के वशीभूत होना है। कोई क्रोध करे तुम शांत रहो। हाँ, निडर बनना मतलब लड़ना झगड़ना थोड़ी। हाँ, शांति में रहना ही निडर बनना कहलाएगा। भाई तुमने तो अविनाशी ज्ञान सुना ही हुआ है ना भाई, बहुत बारीक बात समझने की है। जिसे पूरा पूरा ज्ञान है वो बिल्कुल निडर रहेगा। बाबा कहते हैं कि यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आते हैं। यह तो लिखना है कि यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है, पुरानी दुनिया को नया बनाने या नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। भाई कौन सी लड़ाई? ये विषय विकारों के साथ जीत हासिल करने वाली लड़ाई। ये गुप्त लड़ाई है, इसे कोई नहीं देख पाता। हर एक व्यक्ति लड़ रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो किससे लड़ रहा है। हाँ, ये 5000 वर्ष बाद ही ऐसा होता है। बाबा कहता है हर 5000 साल बाद। पुरानी दुनिया को नया बनाने या नर्कवासियों को स्वर्ग बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुक्का मारते रहते हैं। सो भी सागर में जाए ना, नदियाँ सागर से निकली हैं, नदियों का बाप सागर है ना, वहाँ जाकर स्नान करो। परंतु वह खारा है, इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। हाँ, बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि देखो वो सागर है, वहाँ डुबकी नहीं मारेंगे। यहाँ लहर भी बहुत तेज होती है सागर की, नदी में जाके डुबकी मारते रहते हैं। देखो ऐसा ही बाबा का ज्ञान बड़ा तीखा है, हर कोई समझ में नहीं पाएगा। ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे। जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा यह अच्छा फूल है। जास्ती सर्विस मतलब एक एक बात की गहरी समझ रखते हुए सबको एक एक बात समझाना और सबको बाबा का बनाना। हाँ, प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं, समझते हैं फलाने हमसे ज़्यादा होशियार हैं। परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए ना भाई। बाबा हमेशा समझाते हैं कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध यदि कोई करता है तो बाबा समझते हैं कि इनमें कड़ा भूत है। हाँ, मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं हाँ वासना छुपी हुई है। चाहे किसी वस्तु में वासना छुपी हो, है ना भाई। 5 ये जो विकार हैं ये ऐसा तंग करते हैं। देखो प्रकृति के तत्व से बने हुए किसी भी हर एक चीज़ प्रकृति के तत्व से बनी है। शरीर भी और बहुत सारी वस्तु भी। तो काम चाहे किसी भी रूप में आ सकता है,
तो काम यदि है तो क्रोध भी होगा। तो इसलिए बाबा कहता है क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते इनमें कड़ा भूत है, मतलब काम का भूत भी है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते हैं और ही दुर्गति को पा लेंगे। गरीब निवाज कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? सोचो, बाबा कभी क्रोध करेंगे क्या? हाँ, बहुत गहरी बात है। कल ही देखो एक भाई आए थे तो उन्हें समझा रहे थे, देखो शंकर को क्रोध करते दिखाया है, शिव जी को तो क्रोध करते कभी नहीं दिखाया है। शिव जी तो बिल्कुल अशरीरी निराकार रूप में सब जगह शिव की पिंडी के रूप में, यादगार रूप में बिठाए गए हैं। अब बताओ कभी पिंडी को क्रोध रूप में दिखाया है क्या? नहीं दिखाया है। तो शिव बाबा कभी क्रोध नहीं करते। ऐसे बाबा हमको मिले हैं, कितना बाबा को याद करना चाहिए। ऐसे भोले बाबा, मीठे बाबा, सब कुछ लुटाने वाले बाबा। हाँ, बहुत गहरी बात समझना। तो गरीब निवाज आया बाबा, गरीबों को साहूकार बना ले। यहाँ जो पदमपति हैं दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जाकर राजा रानी बनेंगे। हाँ, केवल गरीब बनेंगे ऐसे नहीं, जो पढ़ेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरी सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बन जाएगा। सुदामे का मिसाल है ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं, बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के ठिकाने पे जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते जरूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। यहाँ बाबा क्या लेते हैं? यहाँ बाबा विषय विकारों का दान देते हैं। बाकी तो धन जो भी तुम कमाते हो अपने लिए ही कमाते हो भाई। जो भी सेंटर्स बन रहे हैं, घर मकान बन रहे हैं, बच्चों के लिए ही बन रहे हैं। बाबा उनमें क्या करेंगे? दे दान तो छूटे ग्रहण का मतलब क्या हुआ? विकारों का दान दे दोगे तो ये अस्थि रूपी ग्रह, हाँ, इसके भान से छूट जाओगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, सार बहुत बहुत निडर बन, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। अच्छा, वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। हाँ, है ना भाई, जो जिस रूप में आता है, जो जिस भाव से आता है, उसको वो भाव पूरा करने के तुम्हारे अंदर जो है भावना हो पूरा करने की। हाँ, जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो तो वो संतुष्ट रहेगा। आप किसी के गुण उठाओगे तो वो संतुष्ट रहेगा ना भाई। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा। आहा, बहुत प्यारी बात है। अवगुण देखते हो इसलिए उत्साह खत्म हो जाता है। देखो कितनी प्यारी बात है। गुण देखोगे तो, हाँ, गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा, और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है।
हाँ भाई, बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, ये सब मुरलियों में बताया है। आप पिछली मुरलियाँ भी जरूर सुनिए। अच्छा भाई, ओम शांति।